आज हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स में एक कंप्लीट मेल्टडाउन देखा हमने। यूएस मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स में, एशियन मार्केट्स में और फिर भारत के निफ्टी और सेंसेक्स में, भारत के स्टॉक मार्केट में भी। तो शेयर बाजार में जब इतनी गिरावट देखी हमने, ऐतिहासिक गिरावट देखी, तो ये क्यों हुआ? अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखिए यूएस इन्वेस्टर्स जो हैं, यूएस इकोनॉमिक डेटा जो अच्छा नहीं आया था उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ का ऐसा मानना है कि देखिए फेड की जो रेट कट की इंडिकेशन थी वो सितंबर में आई है, वो पहले आनी चाहिए थी, तो शायद इसीलिए ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ हुआ है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, ये सेल ऑफ जो है एशियन मार्केट्स, भारत के स्टॉक मार्केट्स सब पर ही असर दिया है। इस सेल ऑफ ने इस असर हमने देखा है कि पूरे विश्व में ग्लोबल मार्केट्स में हमने असर देखा है। और मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं, काफ़ी एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले समय में उसका भी असर हो सकता है पूरे विश्व के ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन ये डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं संचिता मुखर्जी, ये सीनियर बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ जी चोकलिंगम हैं, ये मार्केट वेटरन हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत धन्यवाद दोनों, आप दोनों को आपके समय के लिए। सबसे पहले मिस्टर जी चोकलिंगम, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए आखिर ये ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ क्यों हुआ? क्या खाली यूएस इन्वेस्टर्स का ये रिसेशन फियर, रिसेशन का डर जो है ये एक कारण है या और भी कोई कारण? और ग्लोबल मार्केट नीचे गिर गया आज। जो बेसिकली जापानीज इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम है उधर। येन बहुत ज्यादा नीचे गया। वो येन एक्सचेंज रेट एडवांटेज यूज करके वो कैरी ट्रेड कर रहा है, मतलब येन करेंसी सेल करके डॉलर वो बाई किया ज्यादा। अभी रिवर्स हुआ रहा। सो इसके लिए जापानीज इकोनॉमी मार्केट को ज्यादा प्रॉब्लम आया। वो जापानीज मार्केट 12% नीचे गया। बट ये मीडिया, एज पर मीडिया, ज्यादा एनालिस्ट ऐसा रीजन बोलते हैं। बट एक्चुअल प्रॉब्लम मेरे ख्याल से दुनिया पूरा में एक्सेप्ट चाइनीज मार्केट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। सो इसके लिए थोड़ा नेगेटिव न्यूज आता है, ज्यादा नीचे स्टॉक्स नीचे आता। सो प्रॉब्लम क्या आपको सोचना चाहिए, व्हेन यू बाय इंडिविजुअल स्टॉक आप वैल्यूएशन कंफर्ट देखना चाहिए। नहीं तो ऐसा न्यूज आएगा मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। बट वन से नीचे जाने के बाद बहुत टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल भी लगेगा आपका प्रिंसिपल मिलने के लिए। सो इसमें लेसन क्या, मैनेजमेंट क्वालिटी, बैलेंस शीट क्वालिटी, अच्छा वैल्यूएशन, मतलब पी रेशियो में लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया। सो अच्छा पी रेशियो प्लस ग्रोथ मोमेंटम होना चाहिए अर्निंग में, इनकम में। सो आप देन ऐसा दिन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा लेने के लिए, डर ज्यादा मत ना आएगा। बिकॉज अच्छा स्टॉक्स में आज भी 10% का स्टॉक से ज्यादा नीचे नहीं गया, 1% 2% नीचे गया। सो इसमें आपको स्टडी करते आपको मालूम पड़ेगा एडवांटेजेस ऑफ वैल्यूएशन। सो मेरा एक ही बात है, वैल्यूएशन कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज मत कर दीजिए। सो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैरी ट्रेड और यूएस इलेक्शन और इवन द यूएस इन्फ्लेशन। जी, और संचिता आपका क्या ख्याल है? जो लोग ये जानना चाहते हैं कि देखिए कारण क्या था आज ये मार्केट मेल्टडाउन जो हमने देखा पूरे विश्व में सारे ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर, आपका क्या अनुसार है, क्या आपका एस्टिमेट है कि कारण क्या खाली यूएस इन्वेस्टर्स का ये फियर है, रिसेशन फियर्स को लेकर या फेड रेट कट को लेकर, या और भी कोई कंसर्न्स है? देखिए, मेरा तो ये मानना है जो शेयर बाजार है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। दिस इज बिजनेस एज यूजुअल जो हम कहते हैं। तो ये तो मतलब इंडियन मार्केट्स में वॉल्टिलिटी शॉर्ट टर्म में जो आया है, ये तो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे एक्चुअली। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस भी काफी स्मॉल कैप एंड मिड कैप काउंटर्स काफी दौड़ चुकी थी। सो वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है। तो ये तो शॉर्ट टर्म वॉल्टिलिटी जो है वो मोर और लेस हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। बट हाँ, अभी इतना जो करेक्शन आया है ग्लोबल मार्केट्स में, जापानीज मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में भी, जिसका जो इम्पैक्ट फील हो रहा है, ये प्राइमरली हो रहा है क्योंकि यूएस इकोनॉमी जो फियर है, ये तो हमने मान लिया कि रिसेशनरी अभी होगा यूएस इकोनॉमी में। बट हमने ये मान के चला था एज अ मार्केट कि ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब इट विल बी ओके। बट अभी जो देखने को आ रहा है, जो डेटा आ रही है यूएस से, जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आ रही है, उसमें दिख रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज्यादा 4.3 है। जो आया है रियल टाइम डेटा, वो 4.1 एक्सपेक्टेड था। उनका एवरेज वेज भी काफी इंक्रीज नहीं हुए। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी काफी कम हो गए। तो इसमें पता चल रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व ने जो हमें सांत्वना दी थी कि सितंबर में जो रेट कट होगी
वो शायद इन्होंने थोड़ी लेट कर दी है, शायद पहले करना चाहिए था। बिकॉज रेट कट से क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ती है ग्लोबल इकोनॉमी में, यूएस इकोनॉमी में भी लिक्विडिटी बढ़ती है, उनका इंटरेस्ट रेट कम आता है, उनके भी जितने भी सेक्टर्स है जो मैन्युफैक्चरिंग लेड स्मॉल बिजनेसेस है, उनके लिए इंटरेस्ट रेट काफी मायने रखता है। यूएस में हुआ एक यूनिक सिचुएशन, वहां पर जितनी भी तेजी हुई है शेयर बाजार में, वो सारे टेक्नोलॉजी लेड इंक्रीजेस हुई है और एआई लेड। तो उसमें से कंसर्न आ रही है कि जो एआई लेड बुल रन हुई है, इसमें एक करेक्शन आ रही है क्योंकि उसमें रिजल्ट्स दिख नहीं रहे, और जो स्मॉल एंड मिड कैप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस है यूएस में, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि अभी तक रेट कट हुई नहीं है, तो उनका एक्चुअल जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो काफी हाई है। सो इसीलिए वहां पर इन्वेस्टर्स कम्युनिटी, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम्युनिटी का मानना है कि फेडरल रिजर्व को शायद जल्दी ही रेट कट करना चाहिए और एग्रेसिवली करना चाहिए, सितंबर में करना चाहिए, नवंबर में करना चाहिए, दिसंबर भी करना चाहिए, ताकि उनकी जो स्मॉल एंड मिड कैप बिजनेसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है, उनका थोड़ा कॉस्ट से थोड़ा राहत मिले। सो यूएस का ये जो कंसर्न है, ये ग्लोबली इन्वेस्टर्स, सारे इन्वेस्टर्स को काफी स्पूक कर रहे हैं, तो ये इंडिया में भी इम्पैक्ट पाया जा रहा है। इंडिया में अगर आप अलग से देखोगे, हमारे फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, सारे सेक्टर्स आर डूइंग वेरी वेल। वैल्यूएशंस को लेके थोड़ी डिस्कशन हो रही है, हाँ, देयर इज डिस्कशन ऑन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, रूरल कंजम्पशन अभी भी थोड़ी सी पैची है, तो उसको भी लेके थोड़ा कंसर्न है। बट हाउएवर, हैविंग सेड दैट, इकोनॉमी अपनी ही गस्टो, अपनी ही स्टीम पे काफी अच्छी तरह चल रही है इंडिया में। तो काफी इन्वेस्टर्स जो है वो लोग ये डिप और ये वॉल्टिलिटी को यूज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट डेफिनेटली ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स के लिए थोड़ा टफ मार्केट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉल्टिलिटी तो रहेगी अभी। जी, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी। जी चोक्कलिंगम जी, क्या आपका ये भी यही मानना है? और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में अब हम कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, नियर टर्म में हम क्या ट्रैक करें मार्केट्स में, आप उन इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि संचिता ने कहा कि भारत के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन पूरे विश्व में जो हो रहा है उससे भारत की स्टॉक मार्केट और भारत की अर्थव्यवस्था जो है कितना रिजिलियंट रह पाएगी, इस पर आपका क्या ख्याल? एक ही प्रॉब्लम है, बीएससी 4.5 करोड़ इन्वेस्टर बनाने के लिए बीएससी को 1.5 साल हो गया, 150 ईयर्स हो गया। बट लास्ट 5 ईयर्स में कम से कम 14 करोड़ न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट को आया, कैपिटल मार्केट में रजिस्टर किया। ये ज़्यादा लोग को इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्मॉल कैप और मिड कैप डीलिंग करने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए उनका नॉलेज नहीं है। सो वो लोग मोमेंटम देके स्टॉक्स बाई कर दिया, इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा आज। वो मोमेंटम स्टॉक वैल्यूएशन, विदाउट वैल्यूएशन वो ज़्यादा नीचे जा रहा है, इसके लिए पूरा मार्केट में ज़्यादा क्राइसिस आया। सो गोइंग फॉरवर्ड मेरा सजेशन है, कम से कम 50% आपका इक्विटी एसेट क्लास लार्ज कैप में डाल दीजिए, सेंसेक्स निफ्टी स्टॉक्स में। सो बैलेंस 30-40-50% वो में एटलीस्ट 20% लार्ज मिड कैप में डाल दीजिए, अबाउट 20,000 करोड़ मार्केट कैप में। बैलेंस 30% ओनली स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें वैल्यूएशन कंफर्ट मत छोड़ना, मोमेंटम देखते हैं, फिर भी वैल्यू भी है देखना चाहिए। मतलब पी रेशियो 25 है, और आप स्टॉक ले रहे 30 पी स्टॉक ले रहे हैं, कम से कम 15% 20% प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। सो ये कंडीशन आप देखते हैं ब्रॉडर लेवल, आपका रिस्क ज़्यादा नहीं आएगा। सो इंडिविजुअली सेक्टर वाइज आप फार्मा सेक्टर देख सकते हैं, बाद में बैंकिंग सेक्टर एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये तीनों सेक्टर आप फोकस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। और एफएमसीजी भी ले सकते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में आज भी देखते हैं ये मार्केट में 2-3 पॉजिटिव में भी है। सो ऐसा सेलेक्ट करके बास्केट में फोकस करते आपको रिस्क ज़्यादा नहीं आएगा पोर्टफोलियो में। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए। और ये मार्केट मोमेंटम जो है, जो मार्केट क्रैश है आज हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स में, वो डिकोड करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।